दोस्तों, पैसे की ज़रूरत आजकल सबको है। किसी को बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, तो किसी को बच्चों के शादी के लिए चाहिए, या तो अपने बुढ़ापे या और किसी ज़रूरतों के लिए चाहिए। अब बात आती है, पैसा आएगा तो आखिर आएगा कहाँ से? कहाँ सेविंग करें जिससे पूरी हो ज़रूरतें? एफडी तो 7 से 8% देती है। उतना तो महंगाई में चला जाएगा, फिर किसमें करें इन्वेस्ट? दोस्तों, मैं आपका राजेश। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें रिस्क भी कम है और फंड का ग्रोथ भी अच्छा है। म्यूचुअल फंड इसलिए क्योंकि सभी मार्केट रिसर्च करना नहीं जानते और किसी के पास टाइम भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट जो है रिसर्च करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। बट इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि आप जो फंड का सिलेक्शन करें वह अच्छा होना चाहिए। अब सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इन्वेस्ट स्मार्ट टैग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आपका सब्सक्राइब करना और लाइक हमें मोटिवेट करता है। आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मात्र 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके आप 1,76,00,000 तक का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन बात ये आती है, ये होगा कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, आज लगभग 4,000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। अक्सर लोगों के सामने ये समस्या आती है कि कैसे हम एक अच्छा फंड चुनें और उसमें इन्वेस्ट करें, जिससे हमारे भविष्य में पैसे से आने वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो। ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा आसानी से, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखोगे। तो दोस्तों, आज हम जो फंड की बात करेंगे, वह बहुत ही भरोसे वाला कंपनी का पार्ट है। आप सबको पता होगा टाटा का, यहाँ बहुत ही विश्वासी कंपनी है। आज इसी के एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। वह म्यूचुअल फंड टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। अब बात है कि कैसे पता लगाए कि ये फंड अच्छा है, क्या देखे? तो पहले जो चीज़ देखना है वह है पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ फंड अभी तक कैसा रिटर्न बना के दिया है। लास्ट 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लास्ट 5 साल की, तो 27% का इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस जितने ज्यादा साल का देखेंगे उतना अच्छा है। तो फंड जब से स्टार्ट हुआ तब की बात करें, तो 27% का इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों, इस फंड एनएवी की बात करें तो ये 38.827 है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस के आधार पर यूनिट मिलता है। अब बात करते हैं सीन्स इंसेप्शन यानी फंड की स्टार्ट की। तो यहाँ फंड 12 नवंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। ये फंड स्टार्ट से लेकर अब तक 3 गुना का रिटर्न दिया है। मतलब लगभग 6 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 गुना हुआ है। दोस्तों, इस फंड की फंड साइज की बात करें तो 8,883 करोड़ है। मतलब आप और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में 8,883 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब बात करते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशो की। तो 0.34% है। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेज करने का खर्चा होता है जो कंपनी आपसे चार्ज करती है। अब इस फंड के अल्फा रेशो की बात करें तो 5.78 है। अल्फा रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क की अपेक्षा कितना ज्यादा रिटर्न बना के देता है, यहां दर्शाता है। इस फंड का अल्फा रेशो बहुत अच्छा है। यहां लगभग 5.78% ज्यादा रिटर्न बना के दिया है बेंचमार्क के मुकाबले। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आप इस फंड से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के एग्जिट लॉट की। तो 1% है, यहाँ सेल वैल्यू पे लगेगा अगर आप 1 साल से पहले निकलते हो तो। और अगर 1 साल से ज्यादा होता है तो यहाँ नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो निर्मला ताई छोड़ेगी नहीं, आखिर लगेगा तो कितना? तो यहाँ 2 तरह का है, जिसमें से पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 20% है। अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकलते हैं, उस पर जो भी गेन होगा उसमें 20% आपको देना होगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 12.5% है। यहाँ अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं, उस पर जो भी गेन होगा
और वह जो भी गेन या प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर 12.5% आपको देना होगा। अब दोस्तों मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर हमको कुछ हो गया तो क्या होगा हमारे इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपका पैसा उस केस में आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। नॉमिनी के पास दो ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन, वह उस फंड या आपके इन्वेस्टमेंट को वह तुरंत निकाल सकता है। दूसरा ऑप्शन, वह उस फंड या आपके इन्वेस्टमेंट को वह आगे इन्वेस्टेड रख सकता है आगे के लिए, और जब चाहे तब वह निकाल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के तरीके की। दोस्तों पैसे का ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के तरीके पर निर्भर करता है कि कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आज हम आपको एसआईपी का तरीका बताने वाले हैं और हम एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं कि कैसे 1,000 रुपये हर महीने जमा करके 1,50,00,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि यहाँ कैसे संभव है। आज हम दो ऑप्शन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये प्रति महीना, और जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% लेते हैं, तो यहाँ 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 रुपये, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 2,62,364 रुपये, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 3,82,364 रुपये हो सकता है। और अगर यहाँ 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,80,000 रुपये, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 9,54,295 रुपये, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 11,34,295 रुपये हो सकता है। और यहाँ 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपये, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 29,21,479 रुपये, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 31,61,479 रुपये हो सकता है। वहीं अगर 25 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपये, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 83,26,708 रुपये, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 86,26,708 रुपये हो सकता है। अब अगर मात्र 3 साल और इस फंड को रखते हैं तो 28 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3,36,000 रुपये, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 1,53,54,948 रुपये, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 1,56,90,948 रुपये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले ऑप्शन में 15 साल में अमाउंट हुआ था वह 11,34,295 रुपये। इसमें से हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट था 1,80,000 रुपये। इस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम निकाल लेंगे और एस्टिमेटेड रिटर्न वाले अमाउंट 9,54,295 रुपये को हम अगले 16 साल इन्वेस्टेड रखेंगे, तो आपका फंड हो सकता है 1,76,43,412 रुपये। दोस्तों हम चाहे तो हर महीना 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, बट हम करते नहीं हैं। उसकी जगह गलत चीज़ों में खर्च करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगले महीने से करेंगे, थोड़ा कड़वा है। लेकिन सच है दोस्तों, पैसे बनाना है तो आपको समय देना होगा और शिद्दत के साथ आपको इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि पैसा आपका है। अगर कोई जोखिम आता है तो आपको देखना है। म्यूचुअल फंड सही है